Hello everyone. So dear student, today in this video we discuss about new education policy 2020. So it is a very important section for your examination point of view because as you know that in your NTA UGC NET syllabus unit 10 is higher education, and in this higher education syllabus new education policy is a part of your higher education syllabus. So it is very important session. Also those who are preparing for the any competitive exam and CUCT PG UG and also UCT BD, so it is very important for your examination point of view. So today in this session we discuss all about the new education policy 2020. First of all we discuss what is the new education policy, and also we discuss what is the major changes and reformation in school education, and then we discuss about the what are the changes in higher education system and what is the new reformation in higher education system, and also we discuss finally the other so many changes. So it is very important for your examination point of view. सो आपण मानकु कौन करिबार अछि ना, सर्वप्रथमे तो आपनकु एक नोट नेबार अछि एवं नोट नेबा सहित आपण मानकु जहा कि आम एठारे डिस्कशन करिवु ताहा आपनकु नोट करिबार अछि, कारण आज जो सेक्शन टी रही बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। कारण आपण जानिथिबे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेउना काहेकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नै आपण मानकर जे कोनोसी चेंजेस करा जायछि, परिवर्तन होईछि आपण मानकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तेणु आपण मानकु नोट रखिबार अछि पाखरे एवं पेन रखिबार अछि, जहा किछि बा आम एठारे डिस्कशन करिवु ताहा आपण मानकु नोट करिबार अछि। तेबे चलंतु वीडियोटी को आम स्टार्ट करिबा, जहा कि आज आपण मानकर सेशन रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। So first of all we discuss what is the new education policy. You can see the new education policy. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Sri Narendra Modi approved the new education policy NEP 2020 in 29 July 2020 with an aim to introduce several changes in the Indian education system from school level to college level. This policy replaced the 34 years old national policy on education 1986. So just remember that it is very important for your examination point of view because you can see एठार आपण मानकर जदि कहबा बहुत गुड़ी यार भितर क्वेश्चन आसीपे, तेणु आपन को यह ध्यान देबार अच्छी। सर्वप्रथमे तो आपन को जानिबार अच्छी यह आपण मानकर 34 वर्ष पर आपण मानकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान समय जहाँकि इम्प्लीमेंट करा जायछि एवं कहा द्वारा आपण मानकर अप्रूव होईछि यूनियन कैबिनेट द्वारा, एवं यार अध्यक्षता किए करिसेंति चेयरमैन किए होचंती ताहा मध्ये आपन को जानिबार अच्छी जे कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। अर्थात जदि आमे कहबा यह पूर्व आपण माने जानि रखंतु आपनकर जेतेबे कहबा आफ्टर इंडिपेंडेंस दुई गोटी एजुकेशन पॉलिसी जहाँकि देश रे इम्प्लीमेंट करा जायछि। सर्वप्रथम केबे थला आपण माने मध्ये याकु नोट करि नियंतु। सर्वप्रथमे तो आपण मानको जदि कहबा 1968 यह आपन को जानिबार अछि, जहाँकि 1968 रे सर्वप्रथमे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँकि आपण मानकर एजुकेशन पॉलिसी देश रे इम्प्लीमेंट करा जायतला। यह टोटली बेस्ड थला कहा पे ना आपण मानकर रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमिशन। सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट 1968 it is totally based on the report and recommendation of the कोठारी, राइट। इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट। आपण मानकर कोठारी कमिशन आपण माने जानिथिबे जे कि 1968 रे कोठारी कमिशन ही रिपोर्ट देइथला, रेकमेंडेशन करिथला आपण मानकर एजुकेशन पॉलिसी किबोली भाबे आपण मानकर स्ट्रक्चर रहिबो, किबोली भाबे देश रे शिक्षा व्यवस्था अग्रगति होई परिबो, से सबुर रिपोर्ट जाकि कोठारी कमिशन ही सबमिट करिथला। एवं ताहाकु बेस करी आपण मानकर जदि कहबा सेतेबेले चेयर यूनियन कैबिनेट जे कि चेयरमैन थिले आपण मानकर जदि कहबा इंदिरा गांधी को टाइम रे ही आपण मानकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात आपण मानकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करा जायतला सर्वप्रथमे तो जेकि 1968 रे। एवं कहा समय रे आपन के ध्यान देबार अछि जे कि कांग्रेस आपन मानकर जेतेबेले पावर थिला सेतेबेले आपनकर इंदिरा गांधी को समय ही आपन मानकर ए जो आपनकर एजुकेशनल पॉलिसी रहिछि 1968 रे सर्वप्रथमे तो देश रे आपन मानकर लागू होइतला अर्थात इंप्लीमेंट होइतला। एवं एहा परे आपन को जानिबार अछि 1968 पर सेकंड आपन मानकर जो रहितला एजुकेशन पॉलिसी एहा केबे इंप्लीमेंट होइतला एहा मध्ये आपन को जानिबार अछि। एहा रहिछि आपन मानकर जदि कहबा 1986 रे आपन को यह ध्यान देबार अच्छी। केवल आपण माने एटा शॉर्ट ट्रिक जानि रखंतु जे कि सर्वप्रथमे तो 1968 एवं सेकंड आपन को रहिछि 86, अर्थात आपण माने के जो 68 रहिछि यह को आपन को जे कि रिवर्स कहि नबार अछि अर्थात उल्टे देबार अछि। आपण माने देखि पाउतिबे 1968 सर्वप्रथमे जे कि आपण माने को कोठारी कमिशन बेस्ड होई आपण माने को एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होइतला। एवं एथिरा आपण माने को जे कि का टाइम रहितला इंदिरा गांधी को टाइम रे
ओके यह आपण इंपोर्टाट क्वेश्चन एवं यहाँ पर जो 1986 होता है आपण क्या समय होता जहाँकि आपड़ी कहवा राजीव गांधी समय तेणु यह आपण ध्यान रखिबार अच्छी अर्थात मन रखिबार अच्छी तेणु यह आप नोट कर सर्वप्रथम 1968 जहाँकि आपर इंदिरा गांधी टाइम रे एवं सेकेंड आपर 1986 जहाँकि आपर राजीव गांधी टाइम रे एजुकेशन पॉलिसी देश में इम्प्लीमेंट करा जायथिला आफ्टर इंडिपेंडेंस एवं यह परे वर्तमान समय जहाँकि आम जदि कहबा दीर्घ 34 वर्ष पर आपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसी एवं कहा समय आसी जहाँकि से प्राइम मिनिस्टर जहाँकि नरेंद्र मोदी समय आपर यूनियन कैबिनेट जहाँकि अप्रूव करिछि एवं डेट आपको ध्यान देवार अच्छे सबुठ इंपोर्टाट हूँ 29 जुलाई 2020 ये डेट रे ही आपण जहाँकि इम्प्लीमेंट करा जाइछि आपण न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जहाँकि यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव मिली तेणु ये डेट बहुत इंपोर्टाट तेज एठार ध्यान देवार अच्छी यार एम कौन रही है देखी पाऊे with an aim to introduce several changes in Indian education system अर्थात आपनकर जो देश रे एजुकेशन सिस्टम रही से बहुत गुड़े चेंजेस आपनकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसी यह आपनकर स्कूल लेवल टू आरंभ करी कॉलेज लेवल पर्यंत जदि कहबा प्राइमरी एजुकेशन टू स्टार्ट करी कॉलेज लेवल पर्यंत अर्थात हायर सेकेंडरी लेवल पर्यंत बहुत किसी चेंजेस होती सहित आपनकर हायर इंस्टीट्यूशन में बहुत गुड़े चेंजेस होती जहाँकि आम परवर्त समय डिस्कसन करवा तेणु एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एठार आपको 3-4 गोटी प्रश्न आसीपे तेणु यह ध्यान देवार अच्छी सर्वप्रथम तो डेट आपको मन रखिबार अच्छी 29 जुलाई 2020 जहाँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव होता जार चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एवं यह परे आपको ध्यान देवार अच्छी यार जो एम रही है यह आपर बहुत गुड़े सेवेराल चेंजेस आनी स्कूल लेवल टू आरंभ करी कॉलेज लेवल पर्यंत बहुत गुड़े चेंजेस आनी तेज एठार आपको ध्यान देवार अच्छी यहाँ कि 34 वर्ष पर आपर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती तेज चलतु यहाँ जहाँ इंपोर्टाट रही आपर डिस्कसन करने तो जो भाव आप देखी पाऊे आपणकर एठार सबुठ इंपोर्टाट कथा हूँ आपंकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही 1986 पर वर्तमान समय इम्प्लीमेंट करा जाइछि यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव होइछि यार जो प्रोसेस था यह किभली भाव था कारण आपण मैंने जानी रखा उचित कि यह कौन मासे 2 मासर कथा नुहे कि जो कि आपर एजुकेशन पॉलिसी आपर किसी चेंजेस आसी कि परिवर्तन आसी यह आप कहबा एक लेंथी प्रोसेस ये प्रोसेस भितर बहुत गुड़ी आपर रिफॉर्म करा जाइछि एवं सबू किसी को अनुध्यान करी आपर एक चेंजेस आसी तेणु आपको जानवर अच्छी यार प्रोसेस किभली था तेज जो भाव देखी पाऊे आपर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जहाँकि आपर सब जहाँ कि रही ड्राफ्ट प्रस्तुत करने एक बहुत समय नि कारण एक लेंथी प्रोसेस रही जो आप देखी पाऊे आपर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी पाऊे द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग NEP 2020 स्टार्ट इन 2015 बाय MHRD अर्थात आपर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा आपर 2015 ही एक प्रोसेस स्टार्ट होता और क्रिएट करा जहाँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक कमिटी और से कमिटी आधार ही आपर बहुत गुड़े वर्तमान समय परिवर्तन अणा जाइए तेज सर्वप्रथम तो जो कमिटी रही है यार लक्ष्य आप देखी पाऊे कमिटी फॉर evolution of the new education policy. So it is very important for your examination point of view because a many time question is asked UGC what is the committee, who is the committee chairman of the evolution of the new education policy. So just remember that let's see TSR Subramaniam. It is the very important TSR Subramaniam जे कि आपण चेयरमैन और सर्वप्रथम जो कमिटी रही है इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी यार चेयरमैन थे TSR Subramaniam जे कि आपण कमिटर अध्यक्षता करते कमिटी जहाँकि 2015 आपर जदि कहबा सर्वप्रथम तो स्टार्ट करता प्रोसेसिंग स्टार्ट होता आप किभली भाव एक प्रक्रिया स्टार्ट होता किभली आपन एजुकेशन पॉलिसी रहिबो एवं किभली भाव विश्व स्तर में भारत तार निज स्थान बजाय रखिबो ताहाको दृष्टि रखि आपण मानक ए पॉलिसी को जहाँकि सृष्टि करा जाइछि जदि कहबा अडॉप्ट करा जाइछि एठार आपनको केवल मन रखिबार अछि TSR Subramaniam जे कि थिले कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँकि आपण मानक न्यू एजुकेशन पॉलिसी किछि इवोल्यूशन आनिबा पई आपनकर जो कमिटी सर्वप्रथम तो गठित होइतला 2015 बाय MHRD अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पक्षरु यार चेयरमैन थिले TSR Subramaniam एवं ए कमिटी रिपोर्ट सबमिट करथिला MHRD को जहाँकि आप देखी पाऊे May 2016. So it is also very important for your examination point of view. Just remember that first committee for evolution of the new education policy under the chairmanship of TSR Subramaniam, and this committee submitted to report to MHRD in May 2016. So it is very important. Then after that you can see another one committee, the committee for the draft national education policy. This committee basically based on the preparing for the draft national education policy because
यू कैन सी ये जो आपंकर सेकेंड कमिटी रही है यह आपर एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट यह किभली भाव रहा प्रस्तुत करने आपण पुनर्बार एक कमिटी जहाँकि गठित होता है यार चेयरमैन किए थे आपको जापर अच्छी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगम इट इज वेरी इंपोर्टेंट जस्ट रिमेंबर दैट नेम डॉक्टर के कस्तूरी रंगम जहाँकि आपर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही यार ड्राफ्ट प्रस्तुत कर चेयरमैन जहाँकि आपर जो ड्राफ्ट प्रस्तुत होता तार चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगम एवं ए पॉलिसी जहाँकि रिपोर्ट सबमिट करता टू एचआरडी मिनिस्टर 21 मे 2019 अर्थात जदि आम कह एक प्रक्रिया जहाँकि 2015 स्टार्ट होता है सर्वप्रथम तो कमिटी जहाँकि इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कमिटी गठन करा से कमिटर चेयरमैन थे टीएसआर सुब्रमण्यम जहाँकि आपण रिपोर्ट सबमिट करते 2016 मे 2016 और यापर अनदर वन कमिटी देखिपे आप ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी जहाँकि आपर अध्यक्षता करते कमिटर डॉक्टर के कस्तूरी रंगम तेणु ये जो दुई गोटी ना रही टीएसआर सुब्रमण्यम यापर आपर के डॉक्टर के कस्तूरी रंगम ये दुई गोटी नेम वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तेणु आपको यह भल भाव मन रखिबार अच्छी आपण जो ड्राफ्ट प्रस्तुत होता यार चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगम और जहाँकि एमआरसीटी को रिपोर्ट सबमिट करते ड्राफ्ट प्रस्तुत कर सबमिट करते 31 मे 2019 आफ्टर दैट योर एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020 सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट आपन को केवल यह ध्यान देवार अच्छी जहाँकि एक लंबा प्रोसेस रही है आपंकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रस्तुत कर क्रिएट कर प्रोसेसिंग जो रही है यह लंबा जहाँकि कहीपर बहुत लेंथी प्रोसेस रही है जहाँकि 2015 स्टार्ट होता 2020 आपर यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड होता तेज यही भाव रही है संपूर्ण प्रक्रिया तेज यह आपको नोट करार अच्छी तेज यापर जो देखा आपणकर अन्य जो इनफॉरमेशन रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं तेज आप देखिपारे व्हाट इज द न्यू इन द एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात आपर जो एजुकेशन पॉलिसी रही 2020 ए कौन नुआ सब आपर आड कर को ध्यान देवार अच्छी तेज जो भी देखिपे सर्वप्रथमे तो प्रीवियस पॉलिसी अर्थात आपर जो 1986 पॉलिसी था आपर फोकस करूला क्या देखिपारे मेनली फोकस ऑन एक्सेस एंड इक्विटी अर्थात समस्त पाखे जहाँकि शिक्षा को पहुँचेबा और समानतार सहित पहुँचेबा जहाँकि 1986 जहाँकि आपण राजीव गांधी टाइम होता आपण तार लक्ष्य था समस्त पाखे शिक्षा को पहुँचाइबा सहित समानतार सहित पहुँचेबा जहाँकि मूल लक्ष्य था किंतु वर्तमान समय आपंकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आसी यूनियन कैबिनेट 29 जुलाई 2020 अप्रूव करिछि यार लक्ष्य आपण देखिपारे यह वर्तमान समय फोकस करुच्ची एक्सेस इक्विटी क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज आपन को प्रति वर्ड मन रखिबार अच्छी एक्सेस इक्विटी क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सबू किसी ऊपर फोकस करुच्ची आपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सो दिस कीवर्ड्स इज वेरी इंपोर्टेंट तेणु आपन को मन रखिबार अच्छी भल भाव में आपर पूर्व जो पॉलिसी था केवल एक्सेस इक्विटी उपर ही फोकस करूला तेणु नूतन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान समय इंप्लीमेंट कर एक्सेस इक्विटी क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ए सबू उपर ही फोकस करुच्ची कहवा आपर समस्त पाखे एजुकेशन पहुँचाइबा सहित आपर जहाँकि समानता सहित पहुँचाइबा और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने सहित किभली भाव कम खर्चरे छात्र छात्री मानक शिक्षा मिल पार फोकस करुच्ची सहित अकाउंटेबिलिटी अर्थात मॉनिटरिंग व्यवस्था रोचे जदि कौन क्षेत्र में भूल रोचे किभली भाव सुधार कर से सब उपर फोकस कर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तेणु एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पचार जापे ए सब टर्म आपंकर जो रही सब वर्ड आपन को मन रखिबार अच्छी यापर वेरी इंपोर्टेंट आपण देखिपारे NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर सो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कारण आपण मेन एम जदि कहबा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही यार मेन एम होची इंडिया को ग्लोबली आपण नॉलेज सुपर पावर बनैबा जहाँकि आम जदि कहबा विश्व में इंडिया जो शिक्षा व्यवस्था रही आम देश शिक्षा व्यवस्था यह एक नंबर करबा एक सुपर पावर भाव प्रस्तुत करने जहाँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान समय यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड होती तेणु यह आपन को ध्यान देवार अच्छी जो रही आपण सेंटेंस टी यह आपन को भल भाव मन रखिबार अच्छी इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर कारण एग्जामिनेशन बहुत टाइम आपको क्वेश्चन पचार जापे जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि जेकोसी एग्जाम हो आपको पचार जापे जो मेन एम रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह कौन रही तेणु आपको जो रही सेंटेंस टी यहाँ मन रखिबार अच्छी इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर तेज यापर आप देखिपारे अनदर बिग चेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
जहाँकि MHRD ना को जहाँकि रिनेमिंग करा जाइछि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात पूर्व आपण जो केंद्र मानव शिक्षा मंत्रालय था तार नाम को परिवर्तन कर दिया जाइछि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करा जाइछि अर्थात जदि आम कहवा मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट जो रही नेम ताकू बर्तमान नुआ नाम करा जहाँकि एबेटू आपर जदि कहवा जो 29 जुलाई 2020 पर आपण मानकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भाव आपंकर MHRD डिपार्टमेंट जो रही जना तेज यही भाव आप रिनेम करा तेबे यह परे जो देखा जहाँ इंपोर्टाट आपण जो भाई आम एठार डिस्कसन कले व्हाट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड discuss the school education, what is the main changes, major changes and reformation in school education. So it is very important for your examination point of view. So just remember that सर्व प्रथमे तो आपण देखि पाउथिबे स्कूल एजुकेशन जो परिवर्तन आसी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030. सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कारण आपण मानकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही वर्तमान समय यार लक्ष्य रही कि आपण जो स्कूल एजुकेशन रही अर्थात स्कूल स्तर जो शिक्षा रही ताको यूनिवर्सलाइजेशन करबा अर्थात सर्वव्यापी करबा एथि सहित आपण मानकर जो रही 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपण मानकर जदि कहबा 100% GR जहाँकि टार्गेट रखा जाइए 2030 को तेबे वर्तमान मध्ये केते अछि एहा मध्ये आपण माने जाई रखंतु वर्तमान जदि कहबा आपनकर जहाँकि रही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3 तेबे आपण माने जानि पारुथिबे केते बड़ चेंजेस आसीबा को जाउची जहाँकि आपण मानकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा को सार्वजनिक करबा सहित आपण मानकर सर्वव्यापी करबा सहित 2030 को टार्गेट रखा जाइछि जहाँकि 2030 सुद्धा आपण मानकर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रही एहा को आपण मानकर 100% करा जिवो जहाँकि वर्तमान समय आपण मानकर करेंट रही 26.3 एवं एहार टार्गेट रही 2030 सुद्धा 100%. सो इट इज द बिग चेंजेस. तो एहा पर आपण माने देखि पाउथिबे सेकंड आपण मानकर to bring 2 core out of school children back into the mainstream through an open schooling system. अर्थात आपण मानक 2 कोटी जो अधिक छात्र छात्री स्कूल सिस्टम रु जहाँकि बाद पड़ुछंती किंबा ड्रॉप आउट होउछंती ताहाको किबळी भाबे बैक आना जाई परिबो स्कूल एजुकेशन सिस्टम रे ओपन स्कूलिंग सिस्टम माध्यम रे बैक आना जाई परिबो ताहार मध्य लक्ष्य रखा जाईची ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी कारण आपण मानक सर्वप्रथम तो जो टार्गेट रखा जाईची ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करा जिवो तबे ताहाको दृष्टि रखि आपण मानक जो स्कूल सिस्टम रे आपण मानक चिल्ड्रन माने ड्रॉप आउट जेकोसी कारण हेतु से किभली भाव बैक पुणी पुनर्बार अणा जाई परिबो पाठ पढ़ा जाई परिबो शिक्षा दिया जाई परिबो सेतिपति मध्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँकि गुरुत्व देइछि तेणु आपण मानक ओपन स्कूलिंग सिस्टम मध्य लागू करा जिवो एवं एहा परे सबुटु बड़ चेंजेस आपण मान देखि पाउथिबे 10th + 2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू 5+3+3+4. सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट तेणु आपण को जो रही 5+3+3+4 यह आपन को नोट करिबार अछि कारण आपण मानकर जो रही 10th + 2 सिस्टम यह आपण मानकर 1986 रे राजीव गांधी को टाइम रे आपनकर जो एजुकेशन पॉलिसी लागू करा जाइथला सेतिरे आपण मानकर 10th + 2+3 को इंट्रोड्यूस करा जाइथला किंतु वर्तमान समय यह को रिप्लेस कर दिया जाइछि 10th + 2 को आपण मानकर कोन कर दिया जाइछि आपण मान देखि पाउतिबे जे कि 5+3+3+4 जहा कि आपण मानकर प्राइम मिनिस्टर को टाइम रे जहा कि प्राइम मिनिस्टर रहिचंती आपनकर नरेंद्र मोदी को टाइम रे आपण मानकर यह को परिवर्तन करा जाइछि रिप्लेस कर दिया जाइछि यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव मिलिछि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 रे एवं यार जो रही रिप्लेस करा जाइछि 10th + 2 को आपण मान देखि पाउथिबे 5+3+3+4 जहाँकि सबुठु इंपोर्टेंट आपण मानकर स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम रे एवं एहा परे आपण मानकर जो रही स्ट्रक्चर टोटल आपण मानकर न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आपण मानक मध्य ता जानिबार अछि तेबे जो बड़ी देखि पाउथिबे आपण मानकर एहा रही न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो बड़ी देखि पाउथिबे पूर्व आपण कौन थी आप देखि पाउथिबे 10th + 2 सिस्टम थिला जहाँकि वर्तमान समय कार्यकारी होउतिला किंतु आपण मानकर जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर रही यह ठीक एबड़ी भाव रहिबो आपण मान देखि पाउथिबे एथिर आपण मानकर 4 गोटी स्टेज रही सर्वप्रथम स्टेज रही फाउंडेशनल स्टेज देन सेकंड वन इज दैट प्रिपरेटरी स्टेज एंड थर्ड वन इज द मिडिल स्टेज एंड फोर्थ इज द सेकेंडरी स्टेज. सो दिस इज द 4 स्टेज आपण माने एठा देखि पाउथिबे ए जो 4 गोटी स्टेज रही ए 4 गोटी स्टेज रे सर्वप्रथम जो फाउंडेशनल स्टेज रहिबो एहा आपण मानकर रही 5 ईयर पर्यंत तेबे एठार आपन को ध्यान देबार अछि 3 ईयर स्टूडेंट जहाँकि अंगनवाड़ी ही आपण मानकर रहिबो 3 इयर्स जो आपण मानकर मल्टी लेवल प्ले एक्टिव बेस्ड लर्निंग हबो अर्थात आपण मानकर जो 5 ईयर रही 3 ईयर अंगनवाड़ी एवं जो 2 ईयर रही
क्लास 1 आपण मानकर 1 ईयर एवं क्लास 2 पे आपण मानकर अनदर 1 ईयर एबडी भाबे सर्वमोट 5 ईयर एवं एज मध्ये एटा इंपोर्टेंट रही तेबे सर्वप्रथमे तो 3 रु 6 वर्ष जाय जहाँकि अंगनवाड़ी 3 इयर्स एवं यहाँ पर आपण मानकर 5 इयर्स से क्लास 1 एवं 6 वारे आपण मानकर जहाँकि क्लास 2 एबडी भाबे रहिबो यहाँ रहिबो आपनकर फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पर आपनकर स्टार्ट हेबो प्रिपरेटरी स्टेज एवं ए जो प्रिपरेटरी स्टेज रही एथिर आपण मानकर स्टूडेंट जो शिक्षा लर्न करिवो यहाँ आपण मान देखि पाउथिबे प्ले डिस्कवरी एक्टिव बेस्ड एंड इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग अर्थात क्लासरूम रे जहाँकि इंटरएक्टिव प्रोसेस रे किछि लर्न करिवो एवं यह आपण मानकर रही 3 इयर्स जो बड़ी आम इनफॉर्म कलु आपनकर संपूर्ण प्रोसेस आपनको यहाँ ध्यान देवार अच्छी 5 + 3 प्लस आपण मानकर 4 ए जो संपूर्ण रही प्रोसेस टी एटा आपण मान देखि पाउथिबे सर्वप्रथम तो जो 5 रहिला यह आपण मानकर अंगनवाड़ी रे जहाँकि 3 इयर्स एवं यहाँ पर आपण मानकर रही 2 इयर्स क्लास 1 क्लास 2 एवं यहाँ पर आपनकर जो नेक्स्ट 3 रही यह आपण मानकर प्रिपरेटरी स्टेज एवं ये जो प्रिपरेटरी स्टेज रही है इंटरएक्टिव प्रोसेस माध्यम स्टूडेंट किछि लर्न करिवो एवं एठार आपण मानकर जो एज रही आपण मान देखि पाउथिबे सर्वप्रथम तो एज आपण मानकर रहिबो 3 इयर टू 8 इयर एवं यहाँ पर 8 टू 11 इयर अर्थात आपण मानकर जदि कहबा क्लास 2 पर आपण मानकर जो प्रिपरेटरी स्टेज रही एठार आपण मानकर स्टार्ट हो जिवो जहाँकि क्लास 3, 4, 5 ये बड़ी भाव क्लास रहिबो एवं यहाँ पर आपण मानकर मिडिल स्टेज रे जहाँकि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस मैथमेटिक्स आर्ट्स सोशल साइंस ए सब विषय जहाँकि स्टूडेंट लर्न करिवो एवं यह आपण मानकर जो 3 इयर्स रही यह आपण मानकर क्लास 6 टू 8 पर्यंत रही एवं ये जो क्लास 6 टू 8 रही एज मध्य देखि पाउथिबे 6 से आपण मानकु 10 7 आपण मानकु जहाँकि 6 से आपण मानकु 12 एवं 7 आपण मानकु जहाँकि 13 एवं 8 रे आपण मानकु हेतु एज जहाँकि 14 तेबे एज मध्य आपनको ध्यान देवार अच्छी तेणु यार स्क्रीनशॉट नहीं आपको भल भाव मन रखिबार अच्छी एवं यहाँ पर लास्ट स्टेज रहा सेकेंडरी स्टेज एवं ये जो सेकेंडरी स्टेज रहा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट ये भाव जहाँकि स्टूडेंट निज ओन सब्जेक्ट चूज कर जो क्लास रही जो 4 इयर रही सेकेंडरी स्टेज एठार आप देखि पाउथिबे क्लास 9 टू 12 रही जहाँकि सेकेंडरी लेवल एजुकेशन आपको दिज्व एवं ए जो एज रही आप देखि पाउथिबे जदि कहबा 15 टू 18 पर्यंत आपण मानकर एज रही अर्थात 9th क्लास रे आपण मानकर 15 10th क्लास रे आपण मानकर 16 11th रे 17 12th क्लास रे 18 एबडी भाव रहिबो एज लिमिट जहाँकि आपनकर सेकेंडरी स्टेज रे तेबे एबडी भाव सर्वमोट आपण मान देखि पाउथिबे आपण मानकर यह रही न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर तेणु यहाँ को स्क्रीनशॉट नहीं आपको भल भाव ये जो स्ट्रक्चर टी रही है मन रखिबार अच्छी कारण 4 गोटी स्ट्रक्चर बहुत इंपोर्टेंट आपण मानकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जहाँकि फाउंडेशनल स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज एंड थर्ड वन इज मिडिल स्टेज एंड फोर्थ इज द सेकेंडरी स्टेज सो दिस 4 स्टेज इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तेबे चलतु यहाँ पर आम जाना आपण मानकर अन्य जो सब इंपोर्टेंट रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपण मानक पई चेंजेस आसी आपण मान देखि पाउथिबे स्कूलिंग सिस्टम रे अनदर वन चेंजेस क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड इजी अर्थात आपण मानकर जो रही क्लास 10 एवं 12 बोर्ड एग्जाम यहाँ को इजी करा जिवो एवं एठार सबुठ इंपोर्टेंट कथा होची टू टेक्स्ट कोर कॉम्पिटेंस रादर देन मेमोराइज फैक्ट अर्थात आपण मानकर जो मेमोराइज फैक्ट मन रखी स्टूडेंट एग्जाम रे लिखुतला ताहाको संपूर्ण भाव बंद करा जिवो एवं आपण मानकर कॉम्पिटेंस जहाँकि आपण जदि कहबा दक्षता विशिष्ट आपण मानकर एग्जाम कंडक्ट करा जिवो अर्थात स्टूडेंट माने जहाँ लर्न करिथिबे से दक्षता को बेस कर ही आपण माने एग्जाम देबे छात्र छात्री माने एवं से एग्जाम बेस करी आपण मानकर जहाँकि मूल्यांकन करा जिवो तेणु सबुठ इंपोर्टेंट रही जहाँकि आपण मानकर 10th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को नहीं चेंजेस आसी एवं यहाँ पर जदि देखिबा अन्य जो सब इनफॉरमेशन रही सर्वप्रथमे तो आपण मानकर जो बड़ी आपण देखि पारुथिबे आपण मानकर स्कूलिंग सिस्टम रे जो सब परिवर्तन रही स्कूल गवर्नेंस इज सेट टू चेंज विथ ए न्यू असेडिशन फ्रेमवर्क एंड एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल अर्थात आपण मानकर जो रही स्कूल गवर्नेंस इज टू चेंज अर्थात आपण मानकर जो स्कूल गवर्नेंस सिस्टम रही यह चेंज हेबो न्यू एसेडिशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जहाँकि क्रिएट करा जिवो एवं यह आपण मानकर रेगुलेट करिवो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल को तेणु ये जो वर्ड रही न्यू एसेडिशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जहाँकि आपको माने रखिबार अछि यह रेगुलेट करिवो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल को जहाँकि रेगुलेट करिवो तेणु स्कूल गवर्नेंस जो रही ताहा मध्य चेंजेस हेबो एवं यहाँ पर इंपोर्टेंट vocational education to start from class 6 with internship अर्थात आपण मानक जो vocational education रही यह क्लास 6 रु ही स्टार्ट हो सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट तेणु यहाँ पर आपन को ध्यान देवार अच्छी टीचिंग अप टू एटलिस्ट ग्रेड 5 टू मदर टंग रीजनल लैंग्वेज अर्थात आपन जो टीचिंग प्रोसेस रही आपण मानक जो रही 5 क्लास पर्यंत एक
5 क्लास पर्यंत छात्र छात्री मानक मदर टंग अर्थात मातृभाषा कि रीजनाल लैंग्वेज जहाँकि मातृस्थानीय भाषा रही से भाषा ही छात्र छात्री मानक पाठ पढ़ा कौन भाव अन्य लैंग्वेज इम्पोज कर दि जापर ना बाध्यतामूलक करा तेणु यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक पार्ट रही तेज यापर आप देखिए assessment reforms with 360 degree holistic progress card. So it is also very important 360 degree holistic progress card जहाँ द्वारा कि आपण मानक स्टूडेंट मानक प्रोग्रेस किभଳି होची किभଳି भाबे स्टूडेंट माने लर्न सिकुचंती ताहाको जाकी मेजरमेंट करा जिवो तेणु आपनकर ए रहिछि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ए प्रोग्रेस कार्ड माध्यम रे स्टूडेंट मानक ट्रैक करा जाई परिबो एवं ट्रैक करा जाई किभଳି भाबे तंकर जाकी डेवलपमेंट होची स्टूडेंट माने किभଳି सिकुचंती लर्न करूचंती ताहा मध्य जाकी जणा जिवो ए 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड माध्यम रे एवं यह पर आप देखिए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 will be formulated National Council for Teacher Education in consultation with National Council of Educational Research Training जहाँकि आपण मानकर NCERT अर्थात आम जदि कहबा आपण मानकर एक जहाँकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपण मानकर सृष्टि करा जिवो केवल टीचर एजुकेशन पई एवं एठार आपण मान देखि पाउथिबे एवं यह क्या द्वारा फर्मुलेट करा जिवो आपण देखि पाउथिबे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा आपण मानक सृष्टि करा जिवो एवं कार कंसल्टेशन अर्थात कार परामर्श ने जिवो जहाँकि NCERT र परामर्श ने जिवो जहाँकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात आपण मानक NCERT र परामर्श निया जाई NCTE द्वारा आपण मानकर NCFTE जहाँकि प्रचेष्टा करा जिवो तेबे एई बड़ी भाबे रही आपण मानकर जहाँकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम रे परिवर्तन न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे एवं एहा परे आमे जदि देखिबा आपण मानकर एठारे जो रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनदर वन चेंजेस इज दैट यू कैन सी मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री अर्थात आपण मानक 2030 सुधा जो मैंने इंटरेस्टेड थे टीचिंग करने आपण मानक मिनिमम क्वालिफिकेशन रहिबो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री अर्थात टीचिंग करने को हेले आपण मानक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कंप्लीट करिबार अछि ए कोर्स कंप्लीट करिबार अछि तेबे जाई आपण माने क्वालिफाई करि परिबो अर्थात एलिजिबल हेबे टीचिंग पई तेबे एई भली रहिछि स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम रे आपण मानकर चेंजेस जाकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सो दिस आर द वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So now let's move the what are the changes in the higher education sector. So you can see the higher education sector first of all gross enrollment ratio in higher education to be raised 50% by 2035. अर्थात आपण मानकर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रही हायर एजुकेशन में यह आपण मानक रेज कर दिया जिवो जहाँकि बढ़ाई दिया जिवो 2035 सुधा 50% जहाँकि सर्वप्रथमे तो टार्गेट रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे एवं आपण मानक सेकेंड पॉइंट 3.5 कोर्स सीट टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन इट इज वेरी इंपोर्टेंट कारण आपण मान देखि पाउथिबे 3.5 कोर्स सीट जहाँकि आपण मानक नूतन करी ऐड करा जिवो जहाँकि हायर एजुकेशन सेक्टर रे एवं एहा परे होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबल करिकुलम कैन बी 3 or 4 years with multiple exit option and appropriate certificates within this period. So it is very important because आपण मानक जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रही यह आपण मानक फ्लेक्सिबल करि दिया जिवो करिकुलम रहिबो जेउथरे कि आपण मानक मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहिबो अर्थात जदि आमे कहबा वर्तमान समय जो ग्रेजुएशन आपण रही यह रही 3 इयर किंतु परवर्ती समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही यह लागू हेबा परे आपण मानक जो रही ग्रेजुएशन आपण मानक 3 ରୁ 4 इयर होई जिवो एवं ए 3 ରୁ 4 इयर जो हेबो यह फ्लेक्सिबल कर दिया जिवो एवं मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहिबो अर्थात जदि वर्तमान समय कोन होउछि ना जदि आपण माने कोनोसी स्टूडेंट माने 2 इयर्स करी ड्रॉप आउट करूछंती तबे से क्षेत्र रे कोन होउछि आपण माने को पुनर्बार जाकी नूतन करी पुनर्बार जाकी फास्ट इयर पढ़िबा को पड़ुछि किंतु आपण माने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रहिछि एथि जो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहिछि जदि कोनोसी विद्यार्थी ग्रेजुएशन करिबा टाइम रे फर्स्ट इयर गोटे वर्ष कंप्लीट करी ड्रॉप आउट करि नेउछंती तबे से क्षेत्र रे तांको सर्टिफिकेट प्रदान करा जिवो जहाँकि सर्टिफिकेट रहिबो सर्टिफिकेट कोर्स एवं जदि 2 इयर्स कंप्लीट करी कोनोसी स्टूडेंट ड्रॉप आउट करूछंती कोनोसी कारणरू तबे एडवांस डिप्लोमा को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जिवो जहाँकि जदि 2 इयर्स कंप्लीट करूछंती एवं जदि 3 इयर्स कंप्लीट करी ड्रॉप आउट करूछंती तबे आपण मानकर बैचलर डिग्री जहाँकि प्रोवाइड कर दिया जिवो एवं जदि 4 इयर कंप्लीट करूछंती तबे बैचलर विथ रिसर्च जहाँकि डिग्री प्रोवाइड करा जिवो एई बडी भाबे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रहिबो तेणु यह बहुत इंपोर्टेंट आपण मानकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तेणु आपन को यह मन रखिबार अछि होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबल करिकुलम कैन बी 3 or 4 इयर्स एवं यह परे इंपोर्टेंट एमफिल कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड
अर्थात आपंकर जो एमफिल कोर्स रही है संपूर्ण भाव बंद कर दि जाए डिस्कंटिन्यू कर दि जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे एवं यह पर एकाडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी इस्टाब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कारण आपण मैंने जानी आपण मानक जो कौन एग्जाम हो कि इंटरव्यू सबुठार आपंकर कौन होना जिते आपण मैंने जाऊँच सेटार आपको सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शो करने पड़ुछि किंतु जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही है एक एकाडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस्टाब्लिश करा जिवो जो थे कि आपंकर सब किसी डाटा रही जदि कहवा एग्जाम्पल भाव एक आधार कार्ड भाई यह काम कर आपण मैंने केवल जदि नंबर टी कहीदेवे तेज आपण क्यों पास कि भाव मार्क रखिंट क्वालिफिकेशन कौन सबू किसी डिटेल शो कर तेणु यह बहुत इंपोर्टेंट तेज ये रही इनफर्मेशन तेज एठार आप गोटे कथा इंपोर्टेंट जहाँकि मन रखार अच्छी आपण जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही सर्वप्रथमे तो क्यों स्टेट यहाँ आडप्ट कर जानी रखु जहाँकि हिमाचल प्रदेश सर्वप्रथमे तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आडप्ट कर हिमाचल प्रदेश तेज यही भाव आप रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन सिस्टम रे आपण मानक किछि चेंजेस रही तेबे यहा परे आपण मानकर जो रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे चेंजेस इन हायर एजुकेशन सेक्टर यू कैन सी द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी टू बी सेट अप multidisciplinary education and research university to be set up as mode of the best multidisciplinary education of global standard in country अर्थात आपण मानकर multidisciplinary education and research university जहाँकि सेटअप करा जिवो इंडिया रे जो थे कि आपन लक्ष्य रहिबो ग्लोबल स्तर रे इंडिया रे जहाँकि रहिबो ना को रखिबा पय आपण मानकर एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मध्ये सेटअप करा जिवो एवं एहा परे हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप सिंगल अम्ब्रेला बॉडी टू एंटायर हायर एजुकेशन अर्थात आपण मानकर समस्त हायर एजुकेशन जिते सारा रही देश में समस्त हायर एजुकेशन मैनेजमेंट पर एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी जहाँकि हायर एजुकेशन कमिशन इंडिया सेटअप करा जिवो एवं एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल अर्थात आपंकर मेडिकल एवं लीगल एजुकेशन को छाड़ी अन्य समस्त हायर एजुकेशन पर एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी जहाँकि प्रतिष्ठा करा जिवो जहाँकि आपण मानकर रहिबो हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया जहाँकि सेटअप करा जिवो तेणु यह बहुत इंपोर्टेंट एवं यह परे very important for your examination point of view you can see the four bodies in higher education sector it is the National Higher Education Regulatory Council for regulation अर्थात रेगुलेशन आपण मानकर जो बॉडी रहा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी तेणु यह आपन को नोट कर पारे अछि कारण जो चारि गोटी बॉडी रही इन हायर एजुकेशन सेक्टर इट इज वेरी इंपोर्टेंट तेणु आपन को मन रखिबार अछि एवं यह को मध्य नोट कर नियंतु कारण एग्जाम रे आपन को क्वेश्चन आसी पारे जेकि रेगुलेटिंग पई रेगुलेशन पई आपण मानकर केउ बॉडी रही तेणु आपन को ध्यान देबार अछि नेशनल हायर रेगुलेटरी काउंसिल ठीक से बड़ी भाबे स्टैंडर्ड सेटिंग पई आपण मानकर जनरल एजुकेशन काउंसिल एंड फंडिंग पई हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल and accreditation पे आपण मानक नेशनल accreditation council these four bodies is very important for any examination point of view तेणु आपण को या भल भाबे मन रखिबार अछि जो चारि गोटी बॉडी रही रेगुलेशन पई नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एथि सहित स्टैंडर्ड सेटिंग पई जनरल एजुकेशन काउंसिल एंड फंडिंग पई हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल एंड accreditation पई नेशनल accreditation council these four body is very important तेणु यहा परे जदि हमें देखिबा आपण मानकर अन्य जो सब रही अदर चेंजेस यू कैन सी द आपण मानकर अन्य जो सब चेंजेस रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे आपण मानकर ऑटोनोमस बॉडी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म for the free exchange of ideas and use of technology to enhance learning assessment planning and administration अर्थात आपण मानकर जहाँकि ऑटोनोमस बॉडी प्रतिष्ठा हो नेशनल फोरम टेक्नोलॉजी जहाँकि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एंड यह आपण मानकर प्लेटफॉर्म जहाँकि प्रोवाइड करिबो प्लेटफॉर्म जहाँकि आपण मानकर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन यूज ऑफ अर्थात आपण मानकर जो आइडिया रहितबो यह को फ्री रे जहाँकि एक्सचेंज करि परिबे टेक्नोलॉजी माध्यम रे एवं जहाँ द्वारा कि लर्निंग आपण मानकर एनहांसिंग होई परिबो एत सहित असेसमेंट प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब क्षेत्र में आपण मानकर जदि कहबा कि आइडिया जहाँकि एक्सचेंज हो पार यहाँ पर नेशनल असेसमेंट सेंटर जहाँकि पारहक आपण देखि पाउथिबे पारहक हाज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट अर्थात पारहक रहिबो जहाँकि क्रिएट करा जिवो नेशनल असेसमेंट सेंटर जहाँ द्वारा छात्र छात्री माने किभଳି भाबे लर्न करूचंती एवं किभଳି भाबे रहउची जहाँकि छात्र छात्री मानकर डेवलपमेंट प्रोग्रेस होउची ताहा को असेस अर्थात असेसमेंट करिबा पय अर्थात से सब को देखिबा पय आपण मानकर पारहक भाबे एक जहाँकि नेशनल असेसमेंट सेंटर जहाँकि क्रिएट करा जिवो एवं यहाँ पर इट ऑल्सो पेव्स द वे फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप कैंपस इन इंडिया अर्थात एठार आउ गोटे इंपोर्टेंट रही आपंकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे जो सब चेंजेस रही जो सब रिफॉर्मेशन रही यार लक्ष्य मध्य रही फॉरेन यूनिवर्सिटी माने किभଳି भाबे इंडिया रे निजर कैंपस सेटअप करि परिबे ताहा मध्य लक्ष्य रखी आपंकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जहाँकि संपूर्ण भाव प्रस्तुत करा जायछि तेणु यह मध्य आपन को जानिबार अछि
देन जदि आम देखा आपंकर अन्य जो सब रही इम्पोर्टाट आपण मैंने देखिपारे आपण मानकर जो रही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्सियन एंड प्राकृत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप अर्थात आपण पाली पर्सियन प्राकृत जो तीन गोटे लैंग्वेज रही एथिपाई आपण मानकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेटअप करा जहाँ माध्यम आपण मानकर जो रही पाली पर्सियन प्राकृत छात्र छात्री मैंने पढ़ी पारे भल भाव बुझीपारे और आपण मानक ट्रांसलेट कर भल भाव पढ़ा जापर तेणु ए सब को ध्यान रखी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेटअप कर अनदर बिग इनफॉरमेशन इज दैट इट आल्सो एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द इयरलिस्ट अर्थात आपण मानकर जे कि जीडीपी रही जीडीपी 6% आम जब कह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँकि वर्तमान समय आडप्ट करा अप्रूव मिली यूनियन कैबिनेट द्वारा एथिर आपण मानकर 6% जीडीपी एजुकेशन सेक्टर आपण मानकर खर्च करने वर्तमान समय लक्ष्य रखा जाइए एथर जारी रखु 1986 रे जो आपण मानक एजुकेशन पॉलिसी आसला राजीव गांधी टाइम रे सेतने मध्य आपण मानक 6% जीडीपी कथा जहाँकि मेंशन करा जाइतला किंतु ता होई नथला किंतु वर्तमान समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा आडप्ट करा जाइए वर्तमान समय इंप्लीमेंट करा जाइए सेम आपण मानकर जहाँकि लक्ष्य रही 6% जीडीपी को आपण मानकर एजुकेशन सेक्टर इन्वेस्ट करने तेज एठार आपको जानवर अच्छी वर्तमान समय जो जीडीपी इन्वेस्ट रही यह रही 4.6 जहाँकि वर्तमान समय आपण मानकर जीडीपी 4.6 एजुकेशन सेक्टर इन्वेस्ट करा जाउची किंतु परवर्ती समय लक्ष्य रही 6% जीडीपी आपण मानकर एजुकेशन सेक्टर ही आपणकर इन्वेस्ट करा जिवो तेबे एई बडी भाबे जहाँकि अपडेट रही चेंजेस रही रिफॉर्मेशन रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी तेणु जो सब पॉइंट आम एठा डिस्कसन कलु जदि यह भले नोट करुचंती तेबे निश्चित भाबे सब डाउट क्लियर हो जिवो एवं जेते सारा भी क्वेश्चन आसुना कहीं जोटारू भी क्वेश्चन आसुना कहीं आपण माने इजीली आंसर दे पारिबे तेबे चलतु यापर आपण को आम कही रखुचु आपण जो सब अन्य इनफॉरमेशन रही आपने देखी पाऊे ये जो स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन आपण जो सब चेंजेस रही आम जहाँकि क्विकली रिविजन करने आपने देखी पाऊे आपण जो इम्पोर्टाट की पॉइंट आपन को मन रखिबार अच्छी स्कूल एजुकेशन आपर स्टैंडर्ड आपने देखी पाऊे फ्रॉम 3 टू आपण 10 पर्यंत जहाँकि यूनिवर्सलाइजेशन कर 2030 सुधा जहाँकि सर्वव्यापी कर मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय 2025 अर्थात आपण मिशन रही एक इनसर करा जहाँकि लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल 2025 सुधा आपण समस्त शिक्षा किभली मिल पार तार जहाँकि ध्यान रखा जापर मदर टंग आज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लास 5 व्हेयर पॉसिबल अर्थात आपण मातृभाषा को जहाँकि एक मीडियम भाव इंस्ट्रक्शन भाव आपण क्लासरूम में पढ़ा जहाँकि 5th स्टैंडर्ड पर्यंत यापर न्यू करिकुलम टू इनक्लूड 21st सेंचुरी स्किल लाइक कोडिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 अर्थात आपण क्लास 6 रु ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो सहित छात्र छात्री मानक कोडिंग शिखा जहाँद्वारा कि आपड़ी कह वोकेशनल स्किल और कोडिंग उपर छात्र छात्री मानक नॉलेज आसो जहाँद्वारा कि परवर्ती समय आपंकर जो शिक्षा रही है डेभलप हो पार और यहाँ बोर्ड एग्जाम टू बी इजी अर्थात आपण जो बोर्ड एग्जाम रही 10th +2 यह इजी करा अर्थात सहज करा माध्यम छात्र छात्री मानक जो रही मेमोराइज फैक्ट आपण एग्जाम कंडक्ट न करा दक्षता विशिष्ट एग्जाम कंडक्ट करा छात्र छात्री मानक टेस्ट निया तेज यहाँ हायर एजुकेशन सेक्टर में आपण न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर आपण रही हायर एजुकेशन समस्त प्रकार जदि कहवा सबकि को मैनेज कर एक सिंगल सिस्टम रहा मेडिकल लीगल को छाड़ी अन्य सब सेक्टर को जिते सारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रही सबको मैनेजमेंट कर जो भाई आम इनफर्म करूँ यापर आप फ्लेक्सिबल होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी यूजी डिग्री 3 to 4 years ड्यूरेशन अर्थात आप जो रही अंडर ग्रेजुएट अर्थात यूजी बैचलर डिग्री यहाँ 3 to 4 year कर दिया एग्जिटिंग जो रही एग्जिट ऑप्शन यह मल्टीपल लेवल मल्टी लेवल एग्जिट ऑप्शन तेज जो भाई आम आपको एठार इनफर्म करूँ यापर आपर 1 to 2 year पीजी प्रोग्राम नो एमफिल अर्थात वर्षिकिया 2 वर्षिया पीजी प्रोग्राम कौन प्रकार एमफिल रही जहाँकि एमफिल को संपूर्ण भाव डिस्कंटिन्यू कर दि जाए रही जहाँकि सब इम्पोर्टाट मेजर चेंजेस एंड मेजर रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन सेक्टर सो यहाँ जब आम देखा आपर जो अदर चेंजेस पर आपर जो रही कन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस यह आपको जानवर अच्छी कारण आपर किसी परिवर्तन रही कि जो चेंजेस रही
रही लॉ रही रूल रेगुलेशन रही आपको जानवर अच्छी कारण आपन एग्जाम किसी आपंकर जहाँकि आम जब कह कि आमेंडमेंट को नहीं हो कि कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को नहीं आपन को क्वेश्चन आसीपे जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम हो तेणु आपन को यह मन रखिबार अच्छी सर्वप्रथमे तो आपण देखि पाउथिए पार्ट IV अर्थात पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39F डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज प्रोविजन टू स्टेट फंडेड एज वेल एज द इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन अर्थात स्टेट फंडिंग पाई आपण मानक जो एक्ट रही आपन को जानवर अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आपण मानक आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39F इट इज वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39F माध्यम आपण मानक स्टेट को जहाँकि फंड दि जाए सहित इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल जहाँकि एजुकेशन किभली भाव समानता सहित शिक्षा पहुँची पार छात्र छात्री मानक प्रोवाइड करा जाई परिबो सतिप्रति गुरुत्व दि जाए यहाँ अनदर 142 अमेंडमेंट ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 मूव्ड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट टू कनकरेंट लिस्ट अर्थात आपण 42 अमेंडमेंट अनुसार जहाँकि कॉन्स्टिट्यूशन 1966 आपण मूव होती जहाँकि स्टेट टू आपण कनकरेंट लिस्ट अर्थात जदि आम कहवा आपण पाखे जो स्टेट जो पावर थाए ताहाको संपूर्ण भाव आपण कनकरेंट लिस्ट कर दि जाए कनकरेंट कहले कारण आप जानी रखु पावर थे आपण मैनेजमेंट यह 3 गोटी थाए जहाँकि स्टेट पावर सेंट्रल पावर सहित आपण कनकरेंट लिस्ट अर्थात जदि कहवा स्टेट पाखे जदि पावर रोचे तेज से क्षेत्र में स्टेट आपण जहाँ रूल रेगुलेशन कर अनुसार सबकि मैनेजमेंट कर सेंट्रल पावर रोचे तेज सेंट्रल जहाँ मैनेजमेंट कर अनुसार सबकि मैनेजमेंट कर जो कनकरेंट लिस्ट रही ए बोथ आपर स्टेट एवं सेंट्रल जदि आम कहवा किसी कॉन्स्टिट्यूशन किसी रूल रेगुलेशन जहाँकि इम्प्लीमेंट करेंगे और यार सर्वोच्च जहाँकि ऊपर रही जहाँकि सेंट्रल रहा स्टेट रेणु यह आपर रही कनकरेंट लिस्ट ए बोथ आपर स्टेट एवं सेंट्रल जहाँकि किसी रूल रेगुलेशन किसी चेंजेस आनीपर तेणु यह आम जहाँकि कनकरेंट लिस्ट कही था तेणु जहाँकि 42 अमेंडमेंट अनुसार आपर स्टेट टू कनकरेंट लिस्ट कर दि जाए आपर एजुकेशन सेक्टर में जो सब चेंजेस जहाँ किसी अथॉरिटी रही तेज यापर आम जब देखा आपण पाखे अन्य जो सब रूल रेगुलेशन रही आपन को जानवर अच्छी एठार आप देखिपारे आपण 86 अमेंडमेंट यह बहुत इंपोर्टेंट 86 अमेंडमेंट 2020 मेड एजुकेशन एंड इन्फोर्सेबल राइट अंडर आर्टिकल 21A अर्थात आपर जो रही 21A आर्टिकल ये आपर जहाँकि रही 86 अमेंडमेंट 2002 अनुसार आपर एजुकेशन जहाँकि इन्फोर्समेबल अर्थात आपर जहाँकि बाध्यतामूलक रही समस्त छात्र छात्री यापर आपर अन्य जो रही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 एम टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन एज 16 to 14 years इन्फोर्सेस एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट अर्थात आपर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अनुसार आपर 6 years to 14 years पर्यंत छात्र छात्री मानू जहाँकि फ्री रे शिक्षा देवा यह जहाँकि फंडामेंटल राइट भाव आपण रही फंडामेंटल राइट्स या तेणु आपको मन रखिबार अच्छी और यहाँ पर आप देखिपारे इट ऑल्सो मैंडेट 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी हुआर डिसएडवांटेज ग्रुप अर्थात आपण 25% सीट जहाँकि रिजर्वेशन रही क्यों जो मैंने डिसएडवांटेज अर्थात आपण फाइनेंशियल बिल रही फाइनेंशियल एत कंडीशन भल ना कि जेकोसी कारण डिसएडवांटेज रही PWD कैंडिडेट यही भाव जो रही स्टूडेंट से 25% सीट रिजर्वेशन रही तेज यही भाव सबकि आपण रही जहाँकि इंपोर्टाट आपण न्यू एजुकेशन पॉलिसी तेज एठारे जो भाई आम डिस्कसन कले न्यू एजुकेशन पॉलिसी निश्चित भाव यह व्यतीत आपर अन्य कौन भी जहाँ कहवा सबकि डिटेल्स आम एठारे डिस्कसन करने जेकोसी एग्जाम होना कहीं जो यहाँ भल भाव पढ़ुं नोट कर नौकरी आपर जेकोसी क्वेश्चन आसू आपने इजिली आंसर दे पारे तेज यह जदि भी कौन प्रकार डाउट रहे निश्चित भाव कमेंट करेंगे और सेक्शन टी किभली था निश्चित भाव कमेंट मध्यम जनइबे और अधिक जहाँकि अपडेट पाइबापी डेली अपडेट आमर जो रही सोशल मीडिया अकाउंट ए सहित जोड़ी पारे आपने देखिपारे इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब ए सहित आप टेलीग्राम और ट्विटर जहाँकि अन्य सोशल मीडिया अकाउंट रही है सहित जोड़ी पारे जेकोसी डाउट थे निश्चित भाव कमेंट मध्यम जनइबे और सेक्शन टी किभली भाव निश्चित भाव कमेंट मध्यम जनइबे थैंक यू।